हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। आज बात करेंगे इस वीडियो में कि सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं, एंड उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि उनका परफॉर्मा कैसा रहेगा, कहां से आपको वो बनाना है। तो इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे। एंड उसके साथ साथ मैं सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर देता हूं जिनका स्कोर 250 प्लस रहा है एंड ST/SC में 200 प्लस रहा है, तो उन स्टूडेंट को भी डॉक्यूमेंट्स बना के रेडी रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी ई काउंसलिंग में सीट मिलने की। ओके, जब ई काउंसलिंग में सीट मिलेगी तो उनको डॉक्यूमेंट्स बनाने का समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। 10 दिन के अंदर अंदर सारा उनकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है एडमिशन की। तो ध्यान दे, अभी से रेडी रखे। ओके, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसा है कि आपका समय लेके बनते हैं। कुछ को 1 मंथ तक का समय चाहिए, कुछ को 10 डेज का समय चाहिए, कुछ को 15 डेज का समय चाहिए। तो टाइम होते हुए वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें। उनका ज्यादा चार्जेस नहीं लगता है, लेकिन अप्लाई करके रखोगे तो आपका टाइम से आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ओके, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे यदि आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो वॉच कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पे आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का जो भी रिजल्ट के अपडेट है वो मैं इंफॉर्म करता रहूंगा। उसके साथ साथ उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मेरे पास वो भी आपको इंफॉर्म करता रहूंगा। तो चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स होने वाला है बेटा, ये है आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो डेट ऑफ बर्थ आपका वेरीफाई करता है। ओके, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर। तो इसमें क्या है, आज के 3 से 4 साल पहले क्या हुआ करता था कि एक ऑफलाइन परफॉर्मा आता था, उसको फिल करके, उस फॉर्म को फिल करके वहां के चिकित्सा या हॉस्पिटल या फिर पंचायत या फिर आपका नगर निगम वहां की स्टंप लगा के उसको वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता था। बट आज के टाइम पे वो के सारे बर्थ सर्टिफिकेट है वो अनवैलिड डॉक्यूमेंट्स के अंदर आता है। तो ध्यान दे, उनको वैलिड बनाने के लिए उनको ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। आज के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो वो ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड आपका बर्थ सर्टिफिकेट माना जाएगा। यदि आपने भी ऑफलाइन बना रखा है, मैक्सिमम स्टूडेंटों ने क्या कर रखा कि ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बना रखा है, तो उसको आप ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट को नगर निगम में जाइए और वहां पे उसको ऑनलाइन कराइए। उसके दिन आपको 5 से 7 दिन में ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वही उसका वैलिड होगा, क्योंकि उस पर बार कोड आएगा, उस पर डिजिटल सिग्नेचर आएंगे, तो वो आपका वैलिड माना जाएगा। ओके, इसके बाद हम बात करें सेकेंड डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेंट की, कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट सभी कैटेगरी में रिक्वायर्ड नहीं है, बट जो कैटेगरी SC, ST और OBC NCL में बिलोंग करता है तो उन सभी इन कैटेगरी वाले को कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। बट वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका स्टेट का नहीं होगा, वो सेंटर का होगा। ओके, वो आपको सेंटर का बनाना है। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट वो सेंटर का होना चाहिए। ओके, अब इसको बनाना कहां है, जहां पे आपका स्टेट का बनता है। ओके, कास्ट आप स्टेट का बनाते हो, उसी जगह जाके आप उसी प्लेस पे जाके उसी टाइप का परफॉर्मा आपको फिल करना, फॉर्म फिल करना है और उसको देना है, और उसी से वो सेंटर का बन जाएगा। ओके, 150 से 200 रुपए का चार्जेस रहता है, तो ये बन जाएगा। ओके, तो इजिली बन जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगता है, 15 से 20 दिन का टाइम लग जाएगा आपका। इसके बाद थर्ड इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेगा बेटा आपका डोमिसाइल। ओके, डोमिसाइल मतलब रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। आप कौन से स्टेट में कौन से स्टेट के निवासी हो, ओके, तो उसका निवास प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। ओके, ये भी आपका सेंटर का होना चाहिए, ध्यान दे। ओके, ये भी आपको सेंटर का रिक्वायर्ड होगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दे, ये आप बना के रखें। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें। अब देखो, ऐसी 2 कैटेगरी और है जो उनके भी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिएगा। जैसे कि 4 नंबर का डॉक्यूमेंट्स क्या है बेटा, पार्ट 2 ऑर्डर इन क्लास ऑफ किल्ड इन एक्शन कैटेगरी। ये बेटा कैटेगरी ऐसी है जिनके पेरेंट्स फोर्सेस में ज्वाइन है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो इनमें ज्वाइन होते हुए शहीद हो गए, तो उनके पेरेंट्सों को उनके पेरेंट्स कुछ रीजन कारण उनकी वहां शहीद हो गए, तो उनके बच्चों को किल्ड एक्शन कैटेगरी में रखा गया है। उसके लिए स्पेशली 50 सीट बनाई गई है। ओके, स्पेशली 50 सीट रिजर्व की गई है जो किल्ड इन एक्शन कैटेगरी में रखी गई है। तो ये देखो बेटा,
इसमें काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कि जिनके पेरेंट्स आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में रहते हैं, बट ऑन ड्यूटी शहीद नहीं हुआ, उसको शहीद नहीं माना जाएगा। ऑन ड्यूटी शहीद हो गया, सॉरी, उसी को शहीद माना जाएगा जो ऑफ ड्यूटी है, जैसे कि छुट्टी पे आया हुआ है, वहां कुछ कारण डेथ हो गई है, तो उसको शहीद नहीं माना जाएगा। इस कैटेगरी में उसको रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला, ध्यान दे। और उसको पार्ट सेकंड ऑर्डर का यूनिट से सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ओके, किल्ड इन एक्शन का, तो उसको ही 50 सीटें मिलेगी और 50 सीटों में उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा इजिली, क्योंकि इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता है। तो ध्यान दे, आपने भी यदि किसी कारणवश ये फॉर्म भरा है, ओके, जिनके पेरेंट्स, यदि जिन स्टूडेंटों ने इस कैटेगरी में फॉर्म डाला, तो ध्यान दे, इस कैटेगरी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कैटेगरी में कौन से बच्चे आएंगे मैंने बता दिया, ओके। तीनों फोर्सेस के अंदर ऑन ड्यूटी शहीद हुए और उनके पास किल्ड इन एक्शन का पार्ट सेकंड ऑर्डर का सर्टिफिकेट है, उनको 50 सीट के अंदर उस बच्चे को रिजर्वेशन मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करें 5th नंबर का डॉक्यूमेंट्स, ओके, आपका सर्विस सर्टिफिकेट, इसको बोलते हैं हम सर्विंग सर्टिफिकेट। अब सर्विंग सर्टिफिकेट क्या होता है बेटा, जिनके पेरेंट्स आर्मी में है तो उसको डिफेंस कोटा चाहिए, ओके। तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कुछ भी हो, फोर्सेज में होना चाहिए, उसको डिफेंस कोटा चाहिए, तो उसको सर्विंग सर्टिफिकेट चाहिएगा, ओके। डिफेंस वाले को क्या चाहिएगा बेटा, सर्विंग सर्टिफिकेट चाहिएगा। तो सर्विंग सर्टिफिकेट में पहले तो क्या हुआ करता था कि अभी इस टाइम पे ओनली एक डिफेंस कैटेगरी मानी गई है। पहले क्या हुआ करता था कि डिफेंस ओबीसी बोला जाता था, डिफेंस एसटी माना जाता था, डिफेंस एससी, डिफेंस जनरल। लेकिन इस बार, इस साल ये कैटेगरी नहीं है, ओनली डिफेंस के अंदर ही रखा गया है। यदि डिफेंस अप्लाई किया है ओबीसी, एसटी, एससी और जनरल में, यदि अच्छे मार्क्स लेके आएगा उसको डिफेंस की सीट मिलेगी, ध्यान दे इस चीज का, ओके। तो ये तो ऑन ड्यूटी सर्विसमैन के लिए है सर्विंग सर्टिफिकेट। जो रिटायर्ड हो चुका है उसको क्या चाहिएगा, उसको पीपीओ चाहिएगा बेटा, ओके। पेंशन आने पर एक उसको पीपीओ सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो उसको चाहिएगा। जो एक्स सर्विसमैन है, रिटायर्ड हो गए, ओके, उसको पीपीओ होना चाहिए यदि डिफेंस से आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। और हम बात करेंगे अब जो स्कूल से आपको क्या क्या बनाना है, ओके। स्कूल से बेटा आपको 2 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, एक तो करेक्टर सर्टिफिकेट, ओके, उसका चरित्र प्रमाण पत्र, ओके। तो ये बच्चे का व्यवहार बताता है कि स्कूल के अंदर उसका टीचरों के साथ कैसा व्यवहार रहा एंड स्टूडेंटों के साथ कैसा रहा, तो वो उसमें गुड, एक्सलेंट, वेरी गुड लिखा हुआ आता है। तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। इसमें प्रिंसिपल का सिग्नेचर रहेगा, स्कूल का स्टैम्प रहेगा। तो ये तो इजी तरीके से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। स्कूल से लास्ट ईयर जहां स्कूल कर रहे हो करंट, वहां से। इसके बाद लास्ट ईयर की टीसी चाहिए आपको, उसके साथ साथ मार्कशीट चाहिए, ओके। जो बच्चा क्लास 6 में 6 के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो जो बच्चा क्लास 5th में करंटली पढ़ रहा है, तो उस स्टूडेंट को क्या करना है, जैसे जिस टाइम पे उसका फाइनली एडमिशन होगा सैनिक और मिलिट्री का, उससे पहले एडमिशन भी, उसका मार्कशीट भी, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा एंड उसको टीसी भी मिल जाएगा। यदि जिसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप ओनली टीसी ले जाइए और उस पे लेटर पे लिखा ले जाइए कि अभी हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, जब भी डिक्लेयर होगा तो आपको मार्कशीट प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ओके। अब कुछ स्टूडेंटों को प्रॉब्लम है, ऑलरेडी 6 क्लास पास कर चुके, ओके, या ऑलरेडी 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वो 7th में चले जाएंगे, ओके, ये 7th में चले जाएगा। और 6 में पढ़ने वाले भी ओके, 6 क्लास 5th क्लास पास करके 6 में गए, तो एडमिशन ओनली यहाँ क्लास 6 के लिए 6 में होगा, तो 5th में इसमें रनिंग होना मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो इस साल 5th में होना चाहिए। जो बच्चा 4th में है वो 6 में एडमिशन नहीं ले सकता किसी भी कंडीशन में, ओके। जो बच्चा 6 पास कर गया 7th में जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडमिशन उसका किस में होगा बेटा, 6 क्लास में होगा। उसका जो 1 साल है वो कोई काम का नहीं आया, ओके। ध्यान दे कि वो सोच रहा होगा कि क्लास 6 में ही मेरा 7th में एडमिशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये है स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, ओके। तो आपको समझ में आ गया, एक तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, एक आपको मार्कशीट बनेगी और आपका एक टीसी रहेगा। तो 3 डॉक्यूमेंट्स स्कूल के रहेंगे, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और ये लास्ट ईयर के हैं। क्लास 9 के लिए भी सेम यही डॉक्यूमेंट्स है, ओके। अब बात करें नेक्स्ट आपका है बेटा आधार कार्ड। तो आधार कार्ड आज ही टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है।
आधार कार्ड कॉपी चाहिए, ओके, फोटो कॉपी आप लेके जा सकते हो, स्टूडेंट का एंड पेरेंट्स होगा, ओके, जिसमें मदर एंड फादर आ गया, तो उन सभी का क्या करना है, आधार कार्ड की आपको फोटो कॉपी लेके जाना है। इसके साथ साथ हम बात करें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2024 का जो एग्जाम दिया है, ओके, यदि सैनिक स्कूल में उसका सिलेक्शन होता है तो ये एडमिट कार्ड आपको बिल्कुल सेफ रखना है, क्योंकि ये मेडिकल में भी काम में आएगा, फाइनल आपका एडमिशन होगा तब भी आपका काम में आएगा। इसके साथ साथ आपका स्कोर कार्ड भी आप सेफ रखें, जब भी रिजल्ट आएगा तो उसका एक स्कोर कार्ड आएगा, ओके, तो उसी स्कोर कार्ड को आप सेफ रखें। और आरएमएस के लिए मैं बात करूं तो आरएमएस का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके साथ साथ इंटरव्यू लेटर, ओके, जैसे ही आप क्वालिफाई होंगे तो आपके पास एक इंटरव्यू लेटर आएगा, वो आपको सेफ रखना है, उसी को आपको मेडिकल में ले जाना है और उसी से आपका फाइनल एडमिशन होगा। तो ये सारे वो 10 डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए, ओके। और इन सभी में आपका नाम, फादर नाम, स्टूडेंट नेम, मदर नेम, और आपका स्टूडेंट का मदर नेम, फादर नेम एंड स्टूडेंट नेम, ये तीनों सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, ओके, ये सभी में एक सेम होना चाहिए, ओके। यदि आपका नहीं है तो आप चेंज करा ले, लेकिन स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार, ओके, स्कूल का रिकॉर्ड के अनुसार होना चाहिए सब कुछ डॉक्यूमेंट्स में। तो ये सारे के सारे 10 डॉक्यूमेंट्स थे, और आई होप सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। एंड इसमें यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कॉल करें, मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगा, ओके। ये मेरे हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल करके अपना जो क्यूरी है मेरे सामने रख सकते हो, मैं उस क्यूरी का सॉल्यूशन बिल्कुल करने की कोशिश करूंगा एंड आपको मैं सजेस्ट करूंगा, गाइड करूंगा, ओके। तो मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।